नमस्कार दोस्तों, आज हम विश्व के भूगोल में एक नया करंट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में आया है। मिल गया खोया हुआ महाद्वीप, विश्व का 8वां महाद्वीप। अब ध्यान से सुनना, सभी कह रहे होंगे विश्व के 7 महाद्वीप है। बिल्कुल, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो विश्व के 7 महाद्वीप है, लेकिन आज विश्व का 8वां महाद्वीप भी चर्चा में आ गया है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है? विश्व के 8वें महाद्वीप का नाम है जीलैंडिया महाद्वीप। तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो देखो कि गोंडवाना लैंड का भाग है ये। गोंडवाना लैंड का भाग है और ये प्रशांत महासागर के अंदर मिला है। अब देखो इसके बारे में हम और क्या बातें करते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा है। विश्व के 7 महाद्वीपों की बात नहीं कर रहा मैं, विश्व के 8वें महाद्वीप की 7 महाद्वीप के बारे में हम जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहां दिखाई दे रहा है और मैंने यहां पर एक देश लिखा है न्यूजीलैंड, आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और न्यूजीलैंड के पास प्रशांत महासागर में एक नया महाद्वीप खोजा गया है जिसका नाम है जीलैंडिया महाद्वीप। तो हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो कि न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार ये 8वां महाद्वीप चर्चा में आया है जिसका 94% भाग पानी के अंदर है और 6% भाग ही पानी के ऊपर है। तो ये तो इसकी पहली बात हुई। अब देखो कि इसकी प्राचीन हिस्ट्री क्या है वो हम जानते हैं। तो भूगोल के अंदर इसकी और क्या बातें हैं इस जीलैंडिया महाद्वीप की। तो सबसे पहली बात, ये गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया, और ये 7.90 करोड़ वर्ष प्राचीन बताया गया है। लगभग 7.90 करोड़ वर्ष पहले ये बना था। इसके बाद हुआ क्या? 2.30 करोड़ वर्ष पहले ये पानी में डूब गया था, प्रशांत महासागर के अंदर डूब गया था। अब देखो कि इसकी सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? तो देखो कि इस महाद्वीप जीलैंडिया महाद्वीप के बारे में सबसे पहले 1995 ईस्वी में, कब की बात है? 1995 ईस्वी में एक व्यक्ति था ब्रूस लिएंडेक, या केवल ब्रूस लिखा हुआ मिल सकता है। इस व्यक्ति ने सबसे पहले 1995 में इस महाद्वीप के बारे में जानकारी दी थी, तब से ये चर्चा में आया था। अब आप कहोगे सर 1995 में इसकी नींव पड़ गई थी, नाम आ गया था, तो आज चर्चा में क्यों आ गए? तो देखो कि अभी 2017 में इसकी खोज हुई थी। खोज प्रमाणिक रूप से 2017 मानी जाती है। अब इसके बाद 2020 में इसका नक्शा जारी किया गया है। जो मैंने आपको थंबनेल में दिखा भी दिया कि इसका नक्शा कैसा है। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिली है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने ये नक्शा जारी किया है। अब ये प्रशांत महासागर के अंदर है और लगभग 3800 फीट की गहराई पर स्थित है। 3800 फीट इसकी गहराई है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 94% भाग इसका पानी में है और 6% भाग ही जमीन के ऊपर यानी कि पानी की सतह के ऊपर है। और ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व, अब देखो नीचे ये दिखाई दे रहा है अपने को दक्षिण और इस साइड में अपने को ये दिखाई दे रहा है पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। न्यूजीलैंड के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर स्थित है ये। तो इस तरह से इसकी हमें जानकारी मिली है। चट्टान के रूप में यहां पर ये हमें दिखाई दे रहा है, जिसका बारे में आपको कुछ और बातें भी बतानी है। ये भारत से भी बड़ा महाद्वीप है, लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग 50 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भारत से भी ये बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल इसका लिख सकते हैं हम 50 लाख, 50 लाख वर्ग किलोमीटर, तो लगभग ये इसका क्षेत्रफल है। तो भारत से भी बड़ा दिखाई देगा ये आपको। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके ऊपर, इस महाद्वीप के ऊपर चट्टानों के रूप में द्वीप दिखाई दिया है, जिसका नाम लॉर्ड होवे, लॉर्ड होवे आइलैंड बताया गया है, आइलैंड। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये चट्टानों के रूप में दिखाई दे रहा है, जो समुद्र के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमने विश्व के 8वें महाद्वीप के बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक। नमस्कार।